वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम दो लेक्चर में अपनी पॉलिटी के दो लेक्चर में हमने पढ़ा था संविधान का विकास। तो इस लेक्चर के दौरान जो संविधान के विकास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अब तक बन चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के अतिरिक्त अन्य एग्जामों में बने हैं, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, एमपी पीसीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, जो वहां बनने के बाद अब धीरे धीरे एसएससी में भी पूछे जाते रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो एसएससी के सिवा अतिरिक्त एग्जाम में भी, आईएएस में, पीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आज चर्चा करेंगे और उस लेक्चर के दौरान जो कुछ आपने पढ़ा उसी के सिर्फ पोर्शन से ये क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आज चर्चा किए जाने हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ कब? 1947 में, 1947 में स्वतंत्र हुआ। और इसके पहले 1945 में आपने पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन में सरकार बदल गई। वहां पर प्रधानमंत्री बने कौन? इटली। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इटली वहां के प्रधानमंत्री थे और ये लेबर पार्टी के थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। इसका क्या उत्तर होगा? सी, लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में 2011 में पूछा गया है, लेकिन उसके बाद ये एसएससी में भी आता रहा है और रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था कब? जुलाई 1946 में, और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। इसका इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में और इसका जो है फर्स्ट सिटिंग, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। तो क्या उत्तर होगा? इसका भी उत्तर होगा सी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक, तो बी आर अंबेडकर साहब भी संविधान निर्मात्री सभा में थे और संविधान निर्मात्री सभा में इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है क्योंकि ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे आप कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? मुखिया थे या अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे। इनके साथ 6 और लोग शामिल थे। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर यहां पर मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ठीक, तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था कि भारत में उस समय निर्वाचन आयोग जैसी संस्था नहीं थी, इलेक्शन कमीशन तो था नहीं जब संविधान सभा का चुनाव होना था। तो उस समय क्या निर्धारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। ठीक, यह निर्णय था किसका? संविधान सभा का, कि इनका निर्वाचन कैसे होगा? इनका निर्वाचन प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या के अनुसार होगा। तो प्रत्येक प्रांत को अलग अलग रेशियो में सदस्य संख्या बताई गई थी और जिस प्रांत की जनसंख्या, मतलब जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख थी, वहां से एक सदस्य, मतलब कुल 389 सदस्य जो आए थे, 389, यहां पे 10 लाख मेंबर्स पे एक मेंबर सेलेक्ट हुआ था। क्लियर? तो भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए 10 लाख मेंबर्स पर ये जो है एक सदस्य चुना गया था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2003 में आया था और उसके बाद ये एसएससी और रेलवे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब क्या है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
संविधान सभा बन गई द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक, आपको याद है मैंने दो बातें पढ़ाते समय भी बताया था, क्या क्या, कि ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। एक आया था क्रिप्स मिशन, कौन सा, क्रिप्स मिशन, और दूसरा आया था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन का प्रपोजल आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कब आया, 1946 में। दोनों में संविधान सभा का प्रस्ताव था, संविधान सभा का प्रस्ताव यहां भी था और संविधान सभा का प्रस्ताव यहां भी था। ठीक, दोनों जगहों पे संविधान सभा का प्रस्ताव था। तो पूछ रहा है प्रश्न कि सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कब है, संविधान सभा का प्रस्ताव सर्वप्रथम आया क्रिप्स मिशन में 1942, तो इसका उत्तर होगा सी। ओके, इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो प्रेरित है, यह किस भारत शासन अधिनियम, देखिए भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 किसके द्वारा, आर्टिकल 123, आपके प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 123 के द्वारा क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। एक ऐसा आदेश जो एक्ट के बराबर हो, अध्यादेश उसे कहा जाता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके राष्ट्रपति को भारत शासन अधिनियम 1935 1935 के द्वारा जो है दिया गया। तो वो 1935 में जो वायसराय की शक्तियां थी उसी के आधार पर वो प्रेरित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। विधान पालिका मतलब पार्लियामेंट, ऐसी संस्था जो लेजिस्लेशन करे, कानून बनाए, उसे आप कहेंगे। लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा है कि सर इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करिए, तो हम इन जो टर्म है उसे इंग्लिश में जो है बोल दिया करेंगे और आप लोग इसे अपने हिसाब से जो है मैनेज करिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा टर्म वो इंग्लिश में आए, बार बार रिपीट होकर के। तो यहां विधान पालिका शब्द आया है और द्विसदनीय मतलब दो हाउस, टू हाउस। तो आपकी जो लेजिस्लेटिव संस्था है, लेजिस्लेटिव बॉडी है या विधान पालिका है, इसके दो सदन कब बनाए गए? तो मैंने आपको पढ़ाया है 1990 1919 का भारत शासन अधिनियम। यहां पर आपकी जो विधान पालिका, जिसे आप लेजिस्लेटिव बॉडी कहेंगे, ये द्विसदनीय मतलब टू हाउस की बना दी गई। टू हाउस, एक हाउस क्या था, विधानसभा, और दूसरा था राज्य परिषद। ठीक, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में आपके विधान पालिका दो सदनीय बनाई गई। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था थी? संघीय शासन व्यवस्था मतलब यूनियन, संघीय का मतलब यहां पर है यूनियन। तो आपके भारत में किस एक्ट के द्वारा संघ की स्थापना की गई थी? मूल प्रश्न यही पूछ रहा है कि संघीय शासन, यूनियन वाली सरकार कब बनी? तो आपको ये पता होगा 1935 के एक्ट के द्वारा भारत को एक संघ के रूप में कन्वर्ट किया गया, एक यूनियन के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही क्या होगा, एक संघीय शासन, यूनियन की व्यवस्था की गई। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी विकल्प होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले भी बताया है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसमें भी थोड़ा सा मुद्दा है कि जब संविधान सभा बनी तो उसके पहले अस्थाई मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब ये अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी। लेकिन 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो स्थायी परमानेंट चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक, तो भारतीय संविधान अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में ही यह मुद्दा आता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और लास्ट लाइन इसकी आती है कि भारतीय संविधान को क्या करेंगे आप? एडॉप्ट करेंगे। लास्ट लाइन है कि हम इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो कहां आत्मर्पित करते हैं? मतलब एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करने का मतलब होता है अपनाना। तो भारत की इस प्रियम्बल को जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। तो संविधान सभा ने ही क्या किया है? भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया है। तो इसका उत्तर सही होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान को सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में 2007 में पूछा गया है और मेरी समझ से एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह आपका क्या है? वो अशोक की लाट। ठीक, तो यह अशोक की लाट जो राजकीय चिन्ह में है, ये राजकीय चिन्ह जिसे आप स्टेट एम्बलम कहेंगे, तो ये 26 जनवरी 1950 को, कब? 26 जनवरी 1950, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ, उसी समय राजकीय चिन्ह भी अपनाया गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न अति से अधिक विवादित रहा है। कारण इसका है कि इस को हम लोगों ने काफी दिनों से काफी पुस्तकों में इसका विवाद देखने को मिला। इसका उत्तर बहुत से लोग जेबी कृपलानी बताते हैं, जेबी कृपलानी। ठीक, लेकिन इसका वास्तविक उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो गलत है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि इसका प्रमाण एनसीईआरटी देती है। ठीक, क्योंकि लूसेंट में भी जेबी कृपलानी उन्होंने लिख रखा था, बाद में उन्होंने सुधारा, उसे बदला है अब, और लेकिन इसके झंडा समिति के वास्तविक अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक, तो संविधान देने का प्रस्ताव आपके प्रियम्बल में पारित किया गया है। प्रियम्बल आपकी जो उद्देशिका है, उद्देशिका का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे आप कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव जिसके द्वारा जो है प्रियम्बल फाउंडेड की गई, प्रियम्बल बनाई गई, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने प्रस्तुत किया, और यह प्रस्ताव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसी पे प्रश्न में पूछा है कि पारित कब किया गया? प्रश्न क्या है? पारित। कारण कि यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ 1946 में और पारित हुआ 1947 में। ठीक, लेकिन यहां यही चीज कंफ्यूज करती है, ये है 22 जनवरी। ठीक, तो 13 दिसंबर 46 के अंतिम माह में और 47 के पहले माह। तो 46 के अंतिम माह में यह प्रपोजल आया और 47 के पहले महीने में जो है पारित कर दिया गया। यह है प्रस्तुत। ठीक, यह प्रपोजल आया और यह प्रपोजल क्या हुआ? पारित हो गया। यहां पर वो पारित कर दिया गया। ठीक, तो 22 जनवरी 1947 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? यह क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, यह होगी लेबर पार्टी की सरकार थी। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 जनवरी को। ठीक, एक बार टोटल क्वेश्चंस को हम लोग रिपीट कर लेते हैं दोबारा। नेक्स्ट चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक, फिर रिपीट करते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? ठीक, राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया है? तो भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया है। कब? 22 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक, अंतरिम सरकार मैंने बताया था। अंतरिम सरकार कब बनी थी? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। टेम्परेरी गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946, 1946 2 सितंबर 1946 को। और इसके उपाध्यक्ष, ठीक, उपाध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। और इसमें बहुत ढेर सारे सदस्य थे। सी राजगोपालाचारी जो है इसमें सदस्य थे, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, इन्हें कृषि और खाद्य मंत्रालय बनाया गया था, दिया गया था। जगजीवन राम भी सम्मिलित थे, इन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस सरकार में शामिल नहीं थे जो 2 सितंबर 1946 को टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी। इसमें उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और एस राधाकृष्णन इसमें सम्मिलित नहीं थे, तो इसका उत्तर होगा सी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो 2 शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा संघीय न्यायालय। ठीक, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में। सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में जो है ये बनाया गया। कहां पर बनाया गया? कलकत्ता में स्थापित किया गया। पहले जज एलिजाइन पे बनाए गए। लेकिन ये पूछ रहा है संघीय न्यायालय, जिसे फेडरल जुडिशरी आप कहेंगे, संघीय न्यायालय। तो ये फेडरल जुडिशरी बनाई गई 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा और ये 10 अक्टूबर 1937 10 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित की गई। तो किस अधिनियम के द्वारा बनी? 1935। इन तीनों विकल्पों में से कोई नहीं है, तो चौथा विकल्प इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ठीक, देखिए यहां बात कब की हो रही है? स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्र कब हुआ भारत? भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में 15 अगस्त। ठीक, तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हो चुका था। इस समय कानून मंत्री थे बी आर अंबेडकर। ठीक, बी आर अंबेडकर थे। जबकि अंतरिम सरकार अगर प्रश्न में पूछता है अंतरिम सरकार, तो वहां बी आर अंबेडकर नहीं होंगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वतंत्रता के बाद बी आर अंबेडकर, और अंतरिम सरकार अगर प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर होता है योगेंद्र नाथ मंडल। क्या होगा? योगेंद्र नाथ मंडल उसके हैं जो है कानून मंत्री। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति की बात कर देते हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन थे कौन? अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब के साथ ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके साथ साथ इनके साथ साथ गोपाला स्वामी और कृष्णा स्वामी, ठीक, के एम मुंशी, ठीक, और डीपी खेतान,
डीपी खेतान कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5। छठे सदस्य हैं एन माधव राव, ठीक। और 7वें सदस्य होंगे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तो ये 7 लोग थे शामिल। इनमें विकल्प में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये 2 लोग नहीं शामिल होंगे। इसका विकल्प थोड़ा सा कटा हुआ मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 और 3 सदस्य थे, मतलब एन गोपाला स्वामी और कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी और कृष्णा स्वामी सदस्य हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें सदस्य नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ठीक, यह कथन ऑस्टिन का है। किसका है? ऑस्टिन का कथन है। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका उत्तर होगा 1892, 1892। इसका क्या उत्तर होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी विकल्प। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था कैसे? मैंने बताया था कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, क्योंकि उस समय आपके यहां इलेक्शन कमीशन नहीं था, और इलेक्शन कमीशन अगर नहीं है तो इसके लिए रास्ता बनाया गया था। क्या रास्ता बनाया गया था? कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का 1 सदस्य चुना जाएगा, और इनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान आया था? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया है, लेकिन यह क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में भी लगातार पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग ट्राई करें, बताएं, सोचें क्या है। मैंने पढ़ाया है इसे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह क्वेश्चन जो है नियम आया कि एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाए, और वो सर्वोच्च न्यायालय कहां बनेगा? वो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया कलकत्ता में, और स्थापित हुआ कब? 1774 में। और पहले जज कौन बनाए गए? एलिजा इम्पे बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ठीक, द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब सत्ता के, पावर के 2 सेंटर थे। तो केंद्र में द्वैध शासन अपनाया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। कब अपनाया गया? 1935 के एक्ट के द्वारा। यह भी मैंने बताया है अपने लेक्चर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक सदस्य के लिए अनुपात कितना था? 10 लाख। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ओके, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रेरित है। तो फ्रेंड्स, जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ये बार बार बता रहे हैं कि जितना आपने पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है उनसे लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मैच कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं अब तक, वो सारे के सारे आपको मिले, और जितने लेक्चर्स मेरे होते जाएंगे, मैं उन्हीं लेक्चर्स के खत्म होने के बाद एक पेपर सेट बनाऊंगा जिसमें उस लेक्चर से बनने वाले सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो पहले क्या होगा, आप लेक्चर लेंगे, लेक्चर सुनेंगे, बैटर आपको मिलेगा, और उसी के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हुए होंगे एसएससी में या रेलवे में या यूपीपीसीएस से लेकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, मैं उसे यहां पर क्वेश्चन फॉर्मेट में बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।